नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मेष लगन या राशि का वीडियो लेके आए हैं। गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि टॉरस में प्रवेश करने जा रहे हैं और 14 मई 2025 तक इसका संचार रहेगा वृषभ राशि में। कृतिका नक्षत्र के साथ इसका प्रवेश होगा और 13/6/2024 को ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जो कि चंद्रमा का होता है। 21/8/2024 को ये मृगा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। देखिए, टोटल जो पीरियड है इसका 1 मई से लेके 14 मई 2025 तक गुरु का रहने वाला है। आपको मालूम ही है, बृहस्पति जब भी मूवमेंट करता है किसी राशि में तो बहुत बड़ा चेंज लाता है। बड़े प्लैनेट हैं जैसे शनि, राहु, केतु, गुरु, ये काफ़ी बड़े प्लैनेट होते हैं और लंबे समय तक राशियों में रहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में ड्रास्टिकली बहुत चीज़ों में चेंज लेके आ जाते हैं। अब देखिए, मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि का इस समय बृहस्पति मेष राशि में ही चल रहा था, लगन में। हालांकि बहुत मजबूत होता है बृहस्पति। अब यही बृहस्पति आपका सेकंड हाउस में चला जाएगा। दूसरे भाव में जो बृहस्पति जब जाता है तो दूसरा भाव जो होता है आपकी वाणी का, कुटुंब परिवार का होता है, आपके धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। उसमें बृहस्पति का जाना आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि बृहस्पति एक कारक भाव में जा रहा है। हालांकि ये शुक्र की राशि है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ से बहुत ताकत मिलती है। दूसरे भाव में फैमिली को एक्सपेंड करता है। जैसे आपके फैमिली में कोई नया सदस्य जुड़ता है, जिस सदस्य का मतलब जैसे किसी की शादी होती है या बच्चे का जन्म होता है, तो फैमिली को भी एक्सपेंड करता है, धन को भी बढ़ाता है। और बृहस्पति 2 भावों का लॉर्ड है। एक तो आपका भाग्य का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है, और एक बृहस्पति 12वें घर का लॉर्ड है। 12वें घर का लॉर्ड जब बृहस्पति दूसरे घर में आता है तो आपको विदेश से फ़ायदा देता है, यात्रा से फ़ायदा देता है, क्योंकि इसका कनेक्शन बन गया है 12वें घर से। और ये दूसरे घर के साथ जो कनेक्शन बना है आपके लिए धन के मार्ग भी खोलेगा, विदेश से यात्रा भी देगा। और जो लोग फॉरेन कंपनी में, एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनको भी ये यहाँ पर बहुत लाभ देने वाला है बृहस्पति। और दूसरी बात यह है कि बृहस्पति एक और अच्छे घर का लॉर्ड जो है 9th हाउस का, धर्म भाव, जो कि बहुत ही मजबूत घर है आपका 9th हाउस, जो कि त्रिकोण भाव का, धर्म भाव का लॉर्ड अगर दूसरे घर में हो तो आपके धार्मिक एक्टिविटीज़ से आपको फ़ायदा मिलता है। आपके पिताजी काफ़ी धार्मिक रहते हैं, धर्म के काम में आपकी बड़ी रुचि रहेगी। धार्मिक चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। धर्म, जैसे आप कोई सिंगिंग करते हैं, जैसे कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग गाते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि सेकंड हाउस का कनेक्शन 9th हाउस से आपकी सिंगिंग के साथ भी है, लंबी दूरी की यात्रा का भी है, हायर एजुकेशन का भी है। दूसरा भाव जब कनेक्शन करता है 9th हाउस में, तो आप अगर हायर एजुकेशन में कोई डिग्री अटेन करना चाहते थे तो आपके लिए ये समय खुल गया है, तो आप इसमें जा सकते हैं। विदेश की यात्रा का भी होता है 9th हाउस हमारा जो होता है, हमारे पिछले जन्म किए हुए कर्मों को, अच्छे कर्मों को उजागर करता है। ये इतना शुभ भाव माना जाता है, ज्योतिष में त्रिकोण भाव माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 9th हाउस के साथ इसका कनेक्शन दूसरे के साथ बना रहा है। अब देखिए, बृहस्पति की अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ऋषि पराशरी हम ज्योतिष करते हैं, तो उसका जो 5वां दृष्टि है वो सीधा आपके 6ठे भाव कर जा रहा है। वहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है। जब भी केतु पर दृष्टि बृहस्पति की 6ठे घर की होती है तो जॉब में फ़ायदा करता है। 6ठा घर जॉब का भी होता है, दूसरों के धन का होता है। जो आप काम करते हो या जो बिज़नेस करते हो, उसमें बैंक से लोन लेते हो तो दूसरे के धन को अप्लाई करके बिज़नेस में पैसा कमाते हो, तो ये कस्टमर का पैसा भी माना जाता है। और ये कंपटीशन, रोग, बीमारी का भी माना जाता है। सही, जैसे 6ठे भाव में केतु बैठा है तो आपको कोई बीमारी है तो उसमें बृहस्पति आपकी सपोर्ट करेगा कि आपकी बीमारी का इलाज कराया जाए, क्योंकि अगर 6ठे घर से बीमारी होती तो उसका इलाज का निदान भी इसी घर से माना जाता है। इसीलिए ये बृहस्पति का दृष्टि केतु पर जाने से आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी मिल रहा है। हो सकता है कई बारी जैसे हमारी कोई ऐसी बीमारी चल रही है तो उसका ऑपरेशन होना, सर्जरी होने बाकी है, तो यहाँ पर बृहस्पति ये सर्जरी भी करा देता है कई बारी, क्योंकि केतु होता है कैंची चलाता है, तो सर्जरी के द्वारा हमारा शरीर ठीक हो जाता है।
इसी तरह से बृहस्पति आपके 8वें घर को देख रहा है। 8वें घर को जब बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो आपको सडन कई बार गेन देता है, पैतृक संपत्ति से लाभ देता है, आपका रिसर्च वर्क से लाभ देता है। 8वां घर होता है छुपी हुई हिडन चीज़ों का, जैसे हमारे जो रहस्य होते हैं, हमारे कुछ अंदर के रहस्य होते हैं, उनका 8वां घर होता है। गुप्त दान का भी होता है। एक तो होता है हम लोग दान तो देते हैं तो बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने दान दे दिया, तो 8वां घर गुप्त दान का होता है। ये दूसरों की सेवा करने का भी होता है। तो बृहस्पति की दृष्टि जो 8वें घर पर जा रही है तो आप गुप्त दान भी दे सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये ससुराल का भी घर है, ससुराल से आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि सीधी दृष्टि बृहस्पति की 8वें घर पर जा रही है। और इस तरह से बृहस्पति की दृष्टि 10वें घर भाव पर भी जा रही है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि करेगा। ये हालांकि नीच की दृष्टि है, लेकिन केंद्र भाव में मकर राशि है, तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब की उत्पत्ति और आपके वाणी के द्वारा आपको धन लाभ और आप बिजनेस में भी लाभ, ये सब बृहस्पति देने वाला है। बृहस्पति की शुभता बहुत बड़ी वृद्धि होगी। और आजकल मेष राशि का जो इस समय बृहस्पति का मोमेंट है बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस में बृहस्पति आपको धन लाभ देगा, परिवार में कोई खुशी का समाचार मिलेगा और आपके जीवन में आनंद उमंग भी आएगी। तो आप इसकी तैयारी कीजिए, कोई भी काम करते हैं उसको लगन से मन से आप करेंगे तो बृहस्पति आपको ज़रूर फल देगा, आपको बहुत सारा धन दे सकता है। और किसी बच्चे की आपके बच्चे की स्टडी के लिए आप कहीं सोच रहे थे, वो आपकी एडमिशन आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।